रात का सारा काम निपटाकर जब साबिया बिस्तर पर जाकर सोने की कोशिश कर रही थी, तभी उसके मोबाइल फ़ोन की घंटी शोर करने लगी। साबिया बड़बड़ाते हुए बिस्तर से उठी। सारा दिन काम करते हुए बदन थक कर चूर हो जाता है। बेटा अलग परेशान करता है। ननद बैठी बैठी ऑर्डर जमाती है। न दिन को चैन, न रात को आराम। फिर वह मोबाइल फ़ोन पर बोली, हेलो, कौन? मैं अरमान, तुम्हारा शौहर। उधर से आवाज़ आई। जी, कहते हुए साबिया खुशी से उछल पड़ी। जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। आज से मेरा तुम्हारा मियाँ बीवी का रिश्ता ख़त्म। मैं यह बात अम्मी और खाला के सामने बोल रहा हूँ। तुम आज से आज़ाद हो। मेरे घर में रहने का तुम्हें कोई हक नहीं है। बालिग होने पर मेरा बेटा मेरे पास आ जाएगा, कहकर अरमान ने फ़ोन काट दिया। सुनिए सुनिए, साबिया ने कई बार कहा, पर मोबाइल फ़ोन बंद हो चुका था। साबिया ने नंबर मिलाकर बात करनी चाहिए, पर अरमान का मोबाइल फ़ोन बंद मिला। साबिया को अपने पैरों के नीचे की ज़मीन खिसकती नजर आई। आंसुओं की झड़ी लग गई। बिस्तर पर उसका 1 साल का बेटा बेसुध सोया था। उसे देखकर साबिया के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। साबिया दौड़ी दौड़ी अपने ससुर साजिद के कमरे में पहुंची। उसकी सास अरमान के साथ दुबई में थी। साबिया ने दरवाजे के बाहर से आवाज़ दी, अब्बू, दरवाज़ा खोलिए। क्या बात है, क्यों चीख रही हो? अरमान के अब्बू साजिद ने कहा। अब्बू, लड़खड़ाते हुए साबिया ने कहा, अरमान ने मुझे फ़ोन पर तलाक दे दिया है। इतना कहकर वह रो पड़ी। तो मैं क्या करूं? यह तुम मियाँ बीवी के बीच का मामला है। तुम जानो और तुम्हारा शौहर, कहकर साजिद ने दरवाज़ा बंद कर लिया। साबिया रोते रोते अपने कमरे में आ गई। रात यूं ही बीत गई। सुबह साबिया ने उठकर देखा कि रसोई घर के दरवाजे पर ताला लटक रहा था। वह परेशान हो गई और पड़ोसियों को पूरी बात बताई, पर पड़ोसी साजिद के पक्ष में थे। वह मन मार कर लौट आई। पड़ोस में रहने वाले विधवा चाची ने साबिया को समझाया, बेटी तू फिक्र ना कर, मस्जिद के हाफिज़ के पास जा, शायद वहाँ इस मसले का कोई हल निकले। उस इलाके की मस्जिद के सारे खर्चे माली मदद से चलते थे। साजिद मस्जिद के सदर थे। हाफिज़ के पास साबिया की शिकायत बेकार साबित हुई। उन्होंने कहा कि शौहर ने तलाक दे दिया है, अब कुछ नहीं हो सकता। साबिया ने कहा, हाफिज़ साहब, फ़ोन पर दिया गया तलाक नाजायज़ है। मेरी कोई गलती नहीं है, न शौहर से कोई अनबन। अचानक मुझे तलाक, कहकर वह रो पड़ी। मेरी गोद में उनका ही बच्चा है, इसकी परवरिश कैसे होगी? मेरा क्या कसूर है? शरीयत में ऐसा कुछ नहीं है। आप एक औरत पर जुल्म ढा रहे हैं।
मर्द की हर बात अगर जायज़ है तो औरत की भी जायज़ मानो। साबिया मौलवी को खूब खरी खोटी सुनाकर वापस आ गई और शौहर के खिलाफ कोर्ट में जाने का मन बना लिया। घर आकर साबिया ने देखा कि घर के बाहर दरवाजे पर ताला लटक रहा था। बिना कुछ कहे वह अपने बेटे को मायके लेकर आ गई। घर पर माँ बाप को सारी बात बताकर उसने तलाक के खिलाफ आवाज़ उठाने का मन बना लिया और फिर समाज के उन मुल्ला हाफिजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया जो शरीयत के नाम पर लोगों पर दबाव बनाते हैं। देहात की गवार औरत को तुम्हारे गले से बांध दिया था। कहाँ तुम पढ़े लिखे खूबसूरत जवान, कहाँ वह देहाती गवार ज्वार के दाने में उड़द का बीज कहकर अरमान की खाला खिलखिला उठी। अरमान और सारा साथ में कितने अच्छे लगते हैं ना। पढ़ी लिखी बीबी कम से कम अंग्रेजी में बात तो कर सकेगी। क्यों आपा, ठीक कह रही हूँ ना मैं? अरमान की खाला ने अपनी बेटी के कसीदे पढ़ने चालू किए। अरमान की माँ ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई। अरमान की माँ हसीना बानो की छोटी बहन नूर अपनी बेटी सारा को लेकर पिछले 6 महीने से दुबई आई थी। उन्हें 8 महीने का वीज़ा मिला था। सारा पीजी की छात्र थी। वह अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी जिसे लाड़ प्यार से पाला गया था। चुलबुली खूबसूरत सारा ने अपनी माँ के कहने पर अरमान पर डोरे डालने शुरू किए थे, यह जानते हुए भी कि वह शादीशुदा है। पर अम्मी, अरमान तो एक बच्चे का बाप है, मैं उससे निकाह कैसे करूँगी? सारा ने अपनी अम्मी से पूछा। तू फिक्र मत कर, अगर अरमान तेरा शौहर बन गया तो तू मज़े करेगी, विदेश में रहेगी, तू हवाई जहाज़ से आना जाना करेगी, तू माला माल हो जाएगी और हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। बड़ी नौकरी है अरमान की, उसकी जायदाद हमारी, तू किसी न किसी तरह उसे अपने बस में कर ले। सारा की अम्मी ने समझाया और फिर उन्होंने ऐसा जाल बिछाया कि उसमें माँ बेटा उलझ कर रह गए। सारा, अम्मी कहाँ हैं? एक दिन दफ्तर से लौटकर अरमान ने पूछा। वे पड़ोस में गई हैं, देर रात तक लौटेंगी, वहाँ उनकी दावत है। मेरी अम्मी भी साथ गई है। तुम क्यों नहीं गई? आपकी वजह से नहीं गई। सारा चाय लेकर अरमान के कमरे में पहुंची, जहां वह लेटा हुआ था। आज सारा ने ऐसा श्रृंगार कर रखा था कि अरमान उसे देखकर सुध-बुध खो बैठा। चाय देकर वह उसके करीब बैठ गई। इत्र की भीनी भीनी खुशबू से महकती सारा ने रोमांस भरी बातें करना शुरू किया। अरमान भी उसकी बातों का लुत्फ़ लेने लगा।
उसने सारा को अपने सीने से लगाना चाहा, तो बगैर किसी डर के वह अरमान की बाहों में सिमट गई। जब तक सारा वहाँ रही, अरमान उसे महंगे से महंगा सामान दिलाने लगा। जवानी की जोश में वह सब कुछ भूल गया। अब उसे सिर्फ सारा दिखती थी। वह अपनी बीवी को तलाक देकर सारा को बीवी बनाने के सपने देखने लगा था। वक्त तेजी से गुजर रहा था। सारा के वीज़ा की मियाद ख़त्म होने वाली थी। अरमान ने सारा से जल्द निकाह करने का वादा किया। सारा अपनी अम्मी के साथ दुबई में रहने के सपने संजोए भारत वापस आ गई। अरमान ने खाला से 2 महीने के अंदर सारा से निकाह करने की अपनी मंशा जाहिर की, तो खाला ने भी खुशी खुशी अपनी रजामंदी जाहिर की। कुछ वक्त बीत जाने पर साबिया ने शहर की बड़ी मस्जिद में अरमान के द्वारा दिए गए तलाक के बारे में शिकायत पेश की, जिसकी सुनवाई आज होनी थी। साबिया ने कमेटी के सामने, जहां काजी, आलिम, हाफिज, बड़े बड़े मौलाना सदस्य थे, अपनी बात रखी। उन्होंने बड़े गौर से साबिया की फरियाद सुनी। इससे पहले अरमान को माँ बाप के साथ कमेटी के सामने हाजिर होने की इत्तिला भेजी गई थी, पर वे नहीं आए। अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कमेटी पर दबाव डालना चाहा था। वे तकरीबन 6 महीने तक कमेटी को चकमा देते रहे थे। बार बार बुलाने पर भी नहीं आए थे। इस बात को ध्यान में रखकर कमेटी ने कड़ा फैसला लिया और उन्हें जमात से बेदखल करने के साथ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला लिया। आज मस्जिद में काफ़ी गहमा गहमी थी। गवाही शुरू हुई। अरमान, उसके अब्बू व दूसरे रिश्तेदार हाजिर थे। कमेटी के सदर ने अरमान से पूछा, किस वजह से तुमने अपनी बीवी साबिया को तलाक दिया है? इसके अंदर शहर में रहने की काबिलियत नहीं है। यह पढ़ी लिखी भी नहीं है, अंग्रेजी नहीं जानती है, इसे ढंग से खाना बनाना तक नहीं आता है। बेटी, तुम बताओ कि अरमान मियाँ जो कुछ कह रहे हैं वह सही है या गलत? सदर ने पूछा। बिल्कुल झूठ है। हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं। मैं एक बच्चे की माँ बन गई हूँ। मैं इनकी हर बात मानती हूँ। मैंने पूरी 7 जमात पढ़ी है। इनके माँ बाप व रिश्तेदार मुझे पसंद करके लाए थे। हमने भरपूर दहेज दिया था। अभी तक सब ठीक ठाक चल रहा था, पर अचानक इन्होंने मुझे फ़ोन पर तलाक दे दिया। फ़ोन पर तलाक? कमेटी के सभी सदस्य साबिया की इस बात को सुनकर सकते में आ गए। उन्होंने आपस में सोच विचार करके फैसला किया कि यह तलाक नाजायज़ है। न तलाक देने की ठोस वजह है, न ही तलाक आमने सामने बैठ कर दिया गया है। एक तरफ़ा तलाक जायज़ नहीं है। अरमान मियाँ के तलाक को गैर कानूनी मानकर खारिज किया जाता है। साबिया आज भी उनकी बीवी है। उन्हें अपनी बीवी को सारे हक देने पड़ेंगे। साथ में रखेंगे।
कोई तकलीफ़ नहीं देंगे, वरना यह कमेटी इन पर तलाक के बहाने औरत पर जुल्म करने का मामला दायर करेगी। इतना फरमान सुनाकर जमात उठ गई। अरमान और उसके माँ बाप कुछ नहीं कर पाए। नहीं चाहते हुए भी अरमान को साबिया को अपने घर में रखना पड़ा और सारा से रिश्ता ख़त्म करना पड़ा। खाला ने भी अपनी बहन हसीना और उनके बेटे अरमान से सारा रिश्ता ख़त्म कर ली। अब साबिया अपने बेटे के साथ ससुराल में खुशी से रहने लगी, लेकिन अब साबिया पूरी तरह बदल चुकी थी। ना सास का रूखा बर्ताव, ना ननद का कोई ताना बर्दाश्त करती थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए लेके आ सकूं। धन्यवाद।